कृपया कहानी को पूरा सुने। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। संदूक खुलाई की रस्म के दौरान रिया ने प्रिया की संदूक से एक साड़ी के बजाय 3 साड़ी ले ली। मामी ने रिया से कहा, रिया रस्म तो एक साड़ी लेने की होती है, तो 3 क्यों ले रही है? तो रिया ने मुंह बनाकर बोल दिया, मुझे 3 पसंद है तो मैं 3 ही लूंगी। अगर भाभी को नहीं देनी तो फिर एक भी नहीं। इससे पहले प्रिया कुछ बोल पाती, माँ ने कह दिया, कोई बात नहीं, साड़ी प्रिया पहने या रिया पहने एक ही बात है। रिया और आशीष दोनों जुड़वा भाई बहन थे। हालांकि रिया के लिए लड़का पहले देखा जा रहा था, पर आशीष के लिए प्रिया का रिश्ता अच्छा लगा तो पहले आशीष की शादी कर दी गई। रिया माँ की बिगड़ी हुई एक जिद्दी और घमंडी लड़की थी, जिसे जो चाहिए था वो चाहिए था, पर प्रिया के आने के बाद उसके ड्रामे और ज्यादा बढ़ गए। रिया प्रिया को बहुत ज़्यादा तंग करती और माँ कुछ भी नहीं कहती। रिया को जो खाना होता उससे बस वही आदेश दे दिया करती और प्रिया को हर हालत में वो चीज़ बनानी पड़ती। अगर रिया रसोई में चली भी जाती तो सारी रसोई फैला दिया करती। बाद में प्रिया को वह रसोई समेटनी पड़ती। रिया कभी भाभी प्रिया और भाई आशीष को एक साथ नहीं बैठने दिया करती। उनके निजी टाइम में भी रिया हमेशा उनके बीच मौजूद रहती। रिया रात को काफी रात तक प्रिया के कमरे में मूवी देखती रहती और भाई आशीष उसे कुछ भी नहीं कहता। प्रिया आशीष से रिया को लेकर कुछ भी कहती तो आशीष बच्ची है कहकर प्रिया को टाल दिया करता। एक बार आशीष ने प्रिया को पहले ही बोल दिया कि शाम को तैयार रहना, मूवी देखने जाना है। लेकिन रिया को जब ये बात पता चली तो उसने पूरी रसोई फैला दी, जिसके बाद माँ ने आदेश दे दिया कि रसोई साफ करके ही जाना है। इतने में आशीष आ गया और प्रिया रसोई साफ करती रह गई। आशीष ने प्रिया को बहुत डांट लगाई, पहले से कहने के बावजूद भी तुम तैयार नहीं हुई। इतने में रिया ने बोल दिया, ये तो काम ही करती रहेंगी, चल भाई मैं चल रही तेरे साथ। आशीष भी क्या ही कहता। दोनों भाई बहन मूवी देखने चले गए और बेचारी प्रिया मन मान कर रह गई। इतना कुछ प्रिया के साथ होने के बावजूद भी प्रिया शांत थी और अपना फर्ज निभा रही थी। पर अति उस दिन हो गई जब प्रिया गर्भवती हुई और घर में खुशी का माहौल बन गया। पर रिया को ज्यादा खुशी नहीं हुई। प्रिया की सोनोग्राफी कराने के लिए आशीष और प्रिया डॉक्टर के जाने लगे। तभी बारिश होने लगी। प्रिया को याद आया छत पर पापड़ सूख रहे हैं और भीग जाएंगे। प्रिया ने रिया से बोला कि जाकर छत से पापड़ ले आए, नहीं तो माँ जी नाराज हो जाएंगी। रिया ने साफ लफ्जों में मना कर दिया, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, अपना काम खुद करो, जाकर ले आओ। प्रिया तेजी से जीने की सीढ़ियां चढ़कर पापड़ लेने छत पर पहुंच गई, लेकिन वापसी में छत भीगी हुई थी और प्रिया का पैर फिसल गया, जिसकी वजह से प्रिया के पेट में पल रहे बच्चे के सर में चोट लगी और बच्चा गर्भ में ही मर गया। इसका प्रिया के दिल और दिमाग पर बहुत गहरा असर हुआ। प्रिया को इस सब से उबरने में महीनों लग गए, लेकिन रिया को इस सब के लिए कोई पछतावा नहीं था। ना ही माँ ने रिया को कसूरवार ठहराया। पर प्रिया अंतिम फैसले पर पहुंच गई थी, जिसके बाद प्रिया ने रिया से हमेशा के लिए संबंध खत्म कर दिए और प्रिया आशीष के साथ दूसरे घर में शिफ्ट हो गई। क्योंकि ये सब आशीष के सामने हुआ था तो आशीष भी अपनी बहन के व्यवहार को समझ गया था और हमेशा के लिए अपनी बहन से नाता तोड़ लिया था।